सबसे पहले एक जय श्री राम का उद्घोष हो जाए। जय सिया राम। तो अब जो सेशन हम आरंभ करने वाले हैं उसका नाम भी है मेरे घर राम आए हैं। और मंच पर आ रहे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए उनका। बैठने के पहले एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। ये हैं हमारे सुनने वाले। देखिए बहुत जबरदस्त एनर्जी है आपकी और हम उम्मीद ये रखेंगे कि यही जो आपकी एनर्जी है, यही शक्ति है, इसे बनाए रखिएगा। अभी बहुत मौके आएंगे आपके ताली बजाने के और जय श्री राम का उद्घोष करने के। सब भाई हैं मेरे, देखिए चारों तरफ मेरे भाइयों की फौज है। मनोज जी शुरू करते हैं। जी सुधीर जी। मेरे घर राम आए हैं। आपकी उम्र लगभग 47 वर्ष है। बिल्कुल। क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में आपको आज जैसा ये दिन देखने को मिलेगा? सुधीर जी, मैंने नहीं सोचा था। मैं कितना भी ऑप्टिमिस्टिक, कितना भी आशाओं से भरा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इसी उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूं। मैंने 90 का दौर देखा है। मैं स्कूल के दिनों की बात कर रहा हूं। मैं HAL स्कूल कोरवा अमेठी में पढ़ा करता था। जब 90 का नरसंहार देखा, जेनोसाइड देखा, अखबारों को खून में भीगा हुआ देखा रोज। और एक ऐसा दौर कि कोई अगर जय श्री राम कह दे तो लगता था अपराध कर दिया। वी माइट बी ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ कि इतनी गलत बात कैसे कह दी आपने, जय श्री राम बोल दिया। ऐसे दौर से गुजरने के बाद जब आज भव्य राम मंदिर आकाश चूम रहा है, सिर्फ कुछ घंटों बाद हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सब कुछ किसी स्वप्न जैसा लगता है कोई चिकोटी काट के उठा ना दे। लेकिन अगर ये सपना है साथियों, तो मैं चाहता हूं ये सपना जीवन पर्यंत न टूटे, मैं सोता ही रहूं। जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक सनातन धर्म की बात करना, जय श्री राम का उद्घोष करना सांप्रदायिक भी माना जाता था और सनातन धर्म को पालन करने वाले लोगों को समझा जाता था कि ये थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं, अंधविश्वासी हैं। देखिए, पिछड़े हुए लोग, अंधविश्वासी, बैकवर्ड, ये तो सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। और कमाल की बात यह है कि आज भी, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है सुधीर जी, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार 2024 में यहां मंगल पे जीवन ढूंढा जा रहा है, साइंस मंगल पे जीवन खोज चुका है, और आप लोग कहां हजारों साल पुरानी कहानी लेके बैठ गए, रामायण वामायण, ऐसी बातें करते हैं। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि सच है कि 2024 में साइंस ने मंगल पे जीवन खोज लिया है, लेकिन त्रेता युग में हमारे प्रभु श्री राम ने जीवन में मंगल खोज लिया था। हम ऐसे रामलला को पूछते हैं, हम ऐसे रामलला को मानते हैं, तो बताओ भैया बैकवर्ड कौन, हम के तुम? कुछ ऐसा करें कि ऊपर जो उपग्रह भी इस समय है या मंगल ग्रह तक भी ये बात चली जाए कि यहां लखनऊ में इस समय लोग क्या कह रहे हैं, क्या किया जाए ऐसा। और ऐसा ये हो सकता है कि अगर आप पूरी ताकत के साथ एक बार जय श्री राम बोलें तो मंगल ग्रह तक आवाज जाएगी। एक ही नारा, एक ही नाम। देखिए अब एकदम सब लोग मूड में हैं। मनोज जी, आज हम पूछने नहीं सुनने आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो भजन है मेरे घर राम आए हैं, वो आजकल घर घर घूम रहा है, घर घर सुना जा रहा है। पूरा देश जो है वो राम भक्ति में जब लीन है तो आपके भजन के साथ लीन है। ये भजन अगर आप हमें शुरुआत में अगर सुनाएं तो पूरा माहौल। जय जय श्री राम। मनोज जी, जब आप ये भजन लिख रहे थे तो आपके मन में क्या विचार थे, प्रेरणा आपको कहां से मिली? और आपने जो शब्दों का चयन किया है इस प्रकार से किया है जैसे कि आप असल में उस क्षण में जैसे आप मौजूद हैं। सुधीर जी, ये भजन लिखते हुए मेरे मन में प्रेरणा और वेदना दोनों बराबर थी। प्रेरणा तो भगवान श्री राम से आएगी, और कहां से आएगी, लेकिन वेदना ये थी कि एक ऐसे देश में, जो हमारा देश है, जो भगवान श्री राम का देश है, इस देश में हम सैकड़ों साल
134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे। ये प्रूव करना पड़ा हमको। 134 साल 1885 में पहली बार केस दायर किया गया था, मुकदमा दर्ज हुआ था कि भैया ये राम जन्मभूमि है, हमको दे दिया जाए। और 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हां सच है, सरजू का ये किनारा श्री राम की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। तो भैया गणित लगा लो, 1885 से 2019 तक मैं और आप, हमारे बाप दादे, हमारे बुजुर्ग क्या सिद्ध करते रहे कि पहले राम आए कि पहले बाबर आए, पहले समरकंद बसा कि पहले अयोध्या बसी, पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी कि पहले बाबर नामा लिखा गया। यह सिद्ध करना पड़ा हमको हमारे देश में। इसकी पीड़ा, इसकी वेदना बहुत ज्यादा थी सुधीर जी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज तो खैर खुशी का दिन है, उल्लास के क्षण हैं, लेकिन खुशी के इन दिनों में हम उन लोगों को कैसे भूल जाएं जो कभी लौट के अपने घर नहीं आए। हम उन कार सेवकों को कैसे भूल जाएं 1990 में जिनकी लाशों से सरजू पाट दी गई थी। हम उन महापुरुषों को, उन धर्म ध्वजा वाहकों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने हमारे मन में राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन यह शुभ दिन देखने के लिए वो स्वयं जीवित नहीं बचे। आज साथियों, मैं आपकी तरफ से, आप सबकी तरफ से कुछ प्रणाम स्वर्ग के पते पर भेजूंगा। ये अपने पितरों के लिए अगर आपके मन में अनुकंपा की, अनुग्रह की भावना हो तो एक एक नाम के साथ जय श्री राम का जयकारा, जैसा कि सुधीर जी ने कहा, मंगल तक पहुंचना चाहिए। मैं नाम लूंगा, जयकारा आप लगाएंगे। श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही दम लिया। एक और नाम लूंगा, परम आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी ने अवधपुरी में सरजू के किनारे खड़े होकर राम भक्तों को ललकार दिया था कि राम भक्तों, आज भले सरजू मैया का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। एक और नाम लूंगा मैं, मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे से किसी ने पूछा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था। शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। और हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी जीवन भर गाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, अरे अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। ये मजाक उड़ाया गया। अच्छा, मैंने सुना है सुधीर जी कि जो निमंत्रण पत्र है प्राण प्रतिष्ठा का, वो उनके घर भी पहुंचा दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बेटा बता दी डेट। और राम की लीला देखिए जी। ये राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होके धूल फांक रहे हैं। और मैं अभी अयोध्या से आया हूं, लाखों श्रद्धालुओं की पग धूलि से अयोध्या में आकाश का रंग भगवा हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले अभी मनोज जी ने कार सेवकों की बात की। वो कार सेवक जिन्हें शुरुआत में अपराध बोध महसूस कराया गया कि आपने एक अपराध किया है। उस जमाने में जब कानूनी मुकदमे चलते थे तो राम भक्ति को अपराध माना गया। बिल्कुल। तो आज उन कार सेवकों के लिए, उनके इस बलिदान के लिए और उनके परिवारों के इस बलिदान के लिए एक जोरदार तालियां पहले हो जाएं, अगर आप उनको श्रद्धा कुछ देना चाहते हैं तो।
अब मनोज जी, आपने इतनी राजनीति की बात कर ही दी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। हमारी जो आज की पीढ़ी है वो दूसरे धर्मों को जो ज्यादा अच्छे से, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं, जो महत्व ईसाई धर्म में वेटिकन सिटी का है जी, जो महत्व इस्लाम धर्म में मक्का मदीना का है, हिंदू धर्म में वही महत्व अयोध्या का है। बिल्कुल है। लेकिन ये जो विवाद रहा, हमारे लिए तो अयोध्या सब कुछ थी, भगवान श्री राम का जन्म स्थल था। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, उनके लिए ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। उनके किसी बड़े नेता या किसी भगवान का जन्म वहां पर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। उनके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसमें भी जिसमें वो कुछ नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बेकार था। वो अगर उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को मानते हुए अगर उसी समय इस देश के मुसलमान उस पर अपना दावा छोड़ देते और सौहार्द दिखाते, तो क्या आपको लगता है कि आज देश का माहौल कुछ और ही हुआ होता? ये बाबरी मस्जिद का अगर विवाद शुरू में ही समाप्त हो जाता तो? देखिए, ये बात मुझे हमेशा से व्यथित करती रही कि अगर हमारे बाप दादों ने मंदिर मांगा तो कहां मांगा? हम मक्का में मंदिर मांग रहे थे, हम मदीना में मंदिर मांग रहे थे, हम अयोध्या में मंदिर मांग रहे थे जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ। अरे वहां तो हमको उठा के प्यार से दे देना चाहिए था कि अरे भैया, ये आपके रामलला की जन्मभूमि है, इस पे किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, हम दे रहे हैं आपको, आप रखो। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ी गई इतने साल, और इतनी वाहियात लड़ाई, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने कुछ दृश्य देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं अखबारों में। सरकारी वकील साहब पूछते थे, व्हाट इज द प्रूफ दैट राम एग्जिस्टेड? सबूत क्या है भाई कि राम हुए थे? वो सरकारी वकील साहब जो साल में 3 बार छुट्टी लेते थे, सैलरीड हॉलिडे, दशहरे की, दिवाली की, रामनवमी की, उनको सबूत चाहिए था कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे। और फिर जब बात ये आई कि हमें तो चाहिए अपना मंदिर, कुछ भी हो जाए हम लेके रहेंगे, तो हम अचानक से असहिष्णु हो गए, हम इंटॉलरेंट हो गए। अरे ये तो हिंदू लोग बड़े इंटॉलरेंट हो गए हैं। क्यों इंटॉलरेंट हो गए? अगर हम छोड़ देते सुधीर जी कि कोई बात नहीं भैया रख लो, तो हम बड़े अच्छे थे। लेकिन क्योंकि हमने अपने रामलला का हक मांग लिया, उनका अधिकार मांग लिया, हम इंटॉलरेंट हो गए। और किसको इंटॉलरेंट कहते हैं आप? जब हमें इंटॉलरेंट कहा जाता है तो मेरे मन में पीड़ा उठती है। मैं अपना इतिहास देखता हूं, मैं सोचता हूं हम इंटॉलरेंट, जो चींटी से लेकर चट्टान तक हर जगह परमात्मा के दर्शन करते हैं, हम इंटॉलरेंट हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूं साथियों, मुंबई से अभी, नासिक है, वहां एक संत हुआ करते थे, संत नामदेव। एक दिन संत नामदेव खाना खाने बैठे, अचानक कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। अब कोई और होता तो कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागता, संत नामदेव घी का कटोरा लेके भागे, बोले प्रभु आज श्वान रूप में मेरे द्वार पे आ गए हो, लेकिन इतना उपकार करो कि मेरे दरवाजे से सूखी रोटी खा के ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। इस परंपरा से, इस परिपाटी से हम आते हैं, हम इंटॉलरेंट हो गए। हमारे भगवान श्री राम और उनकी पूरी वंशावली देख लीजिए। 1000 एग्जाम्पल मैं और सुधीर जी आपको दे सकते हैं इंटॉलरेंस पे, लेकिन आज सिर्फ श्री राम की बात हो रही है। चलिए उन्हीं की वंशावली पलटते हैं। श्री राम के पूर्वज महाराज शिवी अपने बदन का मांस काट के तराजू के पलड़े पे रख देते हैं ताकि एक कबूतर की जान बचा पाए, हम इंटॉलरेंट हो गए। महाराज दिलीप, एक और पूर्वज भगवान श्री राम के, अपने आप को शेर के मुंह में झोंक देते हैं ताकि गौ माता की जान बचाई जा सके, हम इंटॉलरेंट हो गए। पूरी दुनिया के लिए गाय सिर्फ एक पशु है, एक जानवर है, हम गाय को माता मानते हैं। 16,000 गौशालाएं हैं हमारे देश में, हम इंटॉलरेंट हो गए। अनगिनत एग्जाम्पल से मैं कहां तक गिनवाऊंगा। और चलिए दूर की बात अगर ना करें, अभी थोड़े दिनों पहले की बात ले लीजिए, हमारे राम मंदिर परिसर में हमने बड़े आदर के साथ मोहम्मद जमालुद्दीन की बनाई हुई राम प्रतिमा स्थापित की है, हम इंटॉलरेंट हो गए। बिल्कुल। एक तो जो हिंदुत्व की परिभाषा है ना, मैं समझता हूं आज
आज तक के मंच से पूरी दुनिया को बता देनी चाहिए हम लोग हैं कौन। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वही तो है हम इंटॉलरेंट हो गए। हिंदू फोबिया आपके चैनल पे देखा है मैंने आपकी पीड़ा देखी है, आपको बोलते हुए सुना है। आपको तकलीफ होती थी कि यार ये क्या नया वर्ड, हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए जो नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, आपने सुना वर्ड हिंदू फोबिया? हिंदू फोबिया का मतलब है कि भैया हिंदुत्व का डर, हिंदुओं से डरो। अरे भैया हिंदू किसी को नहीं डराता। यह अलग बात है कि अब हिंदू किसी से डरता भी नहीं है। इनसे उनसे या आपसे नहीं भैया, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। मनोज जी, अभी जब आप ये बात कर रहे थे मैं आपकी आंखों में एक पीड़ा देख रहा था। अभी देख पा रहा हूं मैं। आप सारे लोग शायद इतनी दूर से मनोज जी की आंखें नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं इनके बहुत करीब हूं। इसमें मुझे एक कवि की पीड़ा तो दिखती ही है, एक राम भक्त की पीड़ा भी दिखती है, और आपको क्योंकि निमंत्रण भी आया है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आभार आभार। श्री राम ने बुलाया है, तो भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है, और कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ घंटों की बात है, आप राजा रामचंद्र के दरबार में होंगे, उनकी जन्मस्थली पर होंगे, उनके धाम पर होंगे। तो होता है ना कि किसी के लिए सैकड़ों वर्षों तक इंतजार किया, और जब वो घड़ी आए कि जब आप राजा रामचंद्र के दरबार में होंगे, भगवान श्री राम आपके सामने होंगे, आप कभी सोचते हैं कि क्या कहेंगे आप उनसे? उस समय आपकी भावनाएं क्या होंगी? उस समय आपका किस प्रकार का अनुभव आपका हो सकता है? आपकी धड़कन तो जरूर तेज होती होगी। आज आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी आंखें भीग रही हैं। मैं इस सवाल पे रो रहा हूं। मैं कैसे बताऊं कि जब राम लला साक्षात मेरे सामने होंगे उस समय मेरे मन में क्या भाव होंगे। मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं और प्रभु से इतनी शक्ति मांगता हूं कि मैं जीवित रह जाऊं उस क्षण। कहीं ऐसा ना हो कि मारे खुशी के धड़कन ही बंद हो जाए। जीवित रखना प्रभु, बस। अद्भुत क्षण है। पता नहीं 500 साल, पूरा इतिहास उठा के अगर आप देखें, 500 साल हम लड़ते रहे, और कितनी शांति प्रियता के साथ लड़ते रहे। आपको मैं बताऊं भाइयों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया का इतिहास देख रहे हैं, सोच के बताइएगा क्या यह संभव था कि दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी इलाके में एक मेजॉरिटी से 100 करोड़ लोगों से उनके आराध्य भगवान छीन लिए जाएं और खून की नदियां ना बह जाएं? संभव नहीं था। सिर्फ हिंदुत्व में यह मर्यादा थी, यह शांति प्रियता थी, क्योंकि हमने भगवान श्री राम से सीखा था। हम न्यायालय में गुहार लगाते रहे, अर्जी लगाते रहे, फरियाद लगाते रहे, हमको हमारे भगवान का मंदिर दे दो, हमको हमारे भगवान का मंदिर दे दो। 100 करोड़ हिंदू इतने सहनशील। और अब तो मुझे लगता है सचमुच कि अगर विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को देना है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं को देना चाहिए। ऐसी शांति प्रियता दिखाई। बिल्कुल, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब जब आप वंदे मातरम बोल रहे हैं तो मुझे याद आता है कि मस्जिदों के मिंबरों से कुछ मौलाना साहब हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को भड़काते थे। अरे वंदे मातरम मत बोलना, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, ये तो मजहब के खिलाफ है। उन मुसलमानों को आप बता रहे हैं कि ये शिर्क है, कुफ्र है, जो दिन में 5 बार झुक के इस वतन की मिट्टी को चूमते हैं, उनको आप बता रहे हैं? मनोज जी, जी जी, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या?
जो तोले दिल के रिश्तों को, बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? मनोज जी, कल रात को ही मैं अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में ये कह रहा था कि 2 टर्निंग पॉइंट हैं हमारे इतिहास में। 15 अगस्त 1947 जब हमारा शरीर आजाद हुआ था, और 22 जनवरी 2024 जब हमारी आत्मा आजाद हो रही है। वाह। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जब सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका एक नया ही रूप इसके बाद आपको देखने को नजर आएगा। क्या आप मानते हैं ऐसा कि ये लगभग वैसा ही क्षण है जैसा 15 अगस्त 1947 को था? सुधीर जी, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता शामिल नहीं हो जाती। मैं समझता हूं 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 22 जनवरी के बाद आप इस देश में, हमारे समाज में कैसा बदलाव देखने की उम्मीद रखते हैं? आपको कैसा बदलाव दिख रहा है आते हुए? राम राज्य मुझे आता हुआ दिख रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है। मैं भी पूरी दुनिया घूम चुका हूं, साल भर घूमता रहता हूं। यहां बैठ के शायद हमें कुछ लोग बहकाते भड़काते रहते हैं कि भाई उस देश में ऐसा है, इस देश में वैसा है। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स ना हो। सबके पास समस्याएं हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ 75 सालों में आज़ादी के जिस तरह से हमने विकास किया है, और पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में मैं तो इसको भगवान राम लला के आने से जोड़ के देखता हूं कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ भैया मंदिर बनना चाहिए, और देखते ही देखते पलक झपकते कुछ वर्षों के भीतर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। यह मजाक की बात है? हमने एक टारगेट दिया हुआ था अपने आप को, हमारी सरकार ने टारगेट दिया हुआ था कि 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। और मैं समझता हूं कि सरकार का ये जो टारगेट है ये 2029 तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2027 या 28 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। आप बना के दिखाएंगे अपने देश को। आखिर में आपसे यह जानना चाहूंगा, रामायण काल में सीता जी की अग्नि परीक्षा मांगने वाले लोग थे। उस समय भी ऐसे लोग थे, ताना मारने वाले लोग थे। उस समय भी एक धोबी था। और आज इतनी बड़ी राम लहर देखने के बाद भी आज भी अग्नि परीक्षा मांगने वाले लोग हैं। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये इतनी बड़ी लहर, इतना बड़ा जन सैलाब, लोगों की ये भावना दिखाई नहीं दे रही, और वो कोप भवन में बैठे हैं और वो यहां आना नहीं चाहते। बड़े उदार मन से भगवान श्री राम का ध्यान करके इन सब मूर्खों को क्षमा कर देना चाहिए। देखिए, ये भगवान राम के हाथ से छूटे हुए डूबे हुए लोग हैं। इन पे तरस खाइए, इन पे दया करिए, इनसे क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। जब समुद्र पे सेतु बन रहा था सुधीर जी, तो भगवान श्री राम एक शिला पे बैठे हुए थे और देख रहे थे कि नल नील पत्थर लाते हैं, समुद्र में डालते हैं, पत्थर तैरने लगते हैं। भगवान बड़े रोमांचित हो गए। उन्होंने कहा कुछ पत्थर मैं भी तैरा के देखता हूं। भगवान श्री राम ने एक पत्थर लिया, समुद्र के पास गए, समुद्र में छोड़ा, और वो पत्थर साथियों डूब गया। भगवान उदास हो गए। बजरंग बली वहीं खड़े थे बगल में। उन्होंने प्रभु को उदास देखा तो उनके पास आए और बोले, प्रभु उदास ना हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो ये भगवान के हाथ से छूट चुके हैं, और इस देश की जनता, ये जो नौजवान साथी मेरे, ये जो बड़े बुजुर्ग, मेरी बहनें, ये सब यहां बैठे हुए हैं ना, ये सब मन बना चुके हैं कि जो 22 जनवरी को नहीं आएगा वो 2024 में भी नहीं आएगा। मनोज जी, आपने तो रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का इतना अध्ययन किया है,
आखिर में, क्योंकि समय अब हमारा समाप्त हो रहा है, आखिर में आपसे ये चाहेंगे कि आप अपना मनपसंद प्रसंग इस समय हमारे जो दर्शक हैं उन्हें अगर सुना दें, कविता के रूप में या वैसे भी, तो एकदम एक रस यहां पर बहने लगेगा। देखिए, अनगिनत अनगिनत प्रसंग हैं, लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ इस वक्त बहुत सारा यूथ है, बहुत सारे नौजवान हैं, 2 पंक्तियों में मैं एक घटना आपको सुनाता हूं। आप सबको पता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं 7,500 वर्ष पहले हुआ था, कुछ लोग कहते हैं लाखों वर्ष पहले हुआ था, पर इस पे एक मत है कि 7,500 वर्ष पहले, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान जन्मे। अब देखिए, भगवान के जन्म का समय क्या था? भगवान के जन्म से पहले भविष्यवाणी हुई थी कि बालक ने यदि दिन के पहले हिस्से में जन्म लिया तो दुनिया का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब उसके चरणों में होगी, और अगर बालक ने दिन के दूसरे हिस्से में जन्म लिया तो उसको असाध्य कष्ट झेलने पड़ेंगे, असाध्य वेदना झेलनी पड़ेगी, राजपुत्र होकर भी सन्यासियों की तरह जीना पड़ेगा, गृह त्याग करना पड़ेगा, वनवास लेना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म कब हुआ? ठीक दिन के बीचों बीच, दोपहर में, जब न सूरज पूरब में था न पश्चिम में, आकाश के मध्य में चमक रहा था। तो भगवान श्री राम ने जन्म के साथ ही मुझे और आपको यह संदेश दे दिया था कि अगर मेरी तरह तुम्हारे अंदर भी अंगारों पे चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए, जो कामयाबी मिल जाए, वो कम है। हम सब का जन्म, आपकी जन्मपत्री में कोई भी समय लिखा हो साथियों, लेकिन हम सब का जन्म दोपहर के समय हुआ है। हम सब भगवान श्री राम के वंशज हैं। हो सकता है हमको भी वनवास सहने पड़े, हो सकता है हमको भी दुनिया की सारी अवमाननाएं, सारे कष्ट झेलने पड़े, लेकिन एक दिन हमारा राज्य आएगा, हमारा राज्याभिषेक होगा, और एक दिन जय श्री राम के जयकारे लगेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, अब समापन हम एक अलग तरीके से करते हैं, और अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप सबका, और फिर हम जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस बातचीत को समाप्त करेंगे। तैयार हैं आप? ठीक है। देखिए, मुझे बड़ा शौक है आप लोगों के साथ फोटो खिंचाने का, ये मेरा मौका है, खिंचवा लीजिएगा। जी देखिए, सब लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बिल्कुल वाइट लेंस में। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल ग्रह तक आवाज अभी गई नहीं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात, अब पहुंच गई मंगल तक। एक लास्ट, ठीक है, फिर से चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3, Yes. 1, 2, 3, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस बातचीत में। धन्यवाद।